हेलो। गुड गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग मैम। जी इम्तियाज अंसारी से बात कर रही हो? हाँ जी। मैं बैंक की तरफ से हर्षदा बात कर रही हूँ सर। जी ये कॉल बताइए। ट्रेनिंग क्वालिटी पर्पस के लिए रिकॉर्ड हो रही है। टू व्हीलर के रिगार्डिंग में कॉल है। आपके अकाउंट का लास्ट डिजिट नंबर है 2746 और आपकी अमाउंट है 4831 रुपीज़। आपकी ड्यू डेट थी 5 तारीख जो ऑलरेडी क्रॉस। आपने पेमेंट क्यों नहीं करवाया अभी तक? अभी तो 5 मिनट पहले 2-3 मिनट पहले आधा घंटा से ज़्यादा बात किया हूँ और बताया हूँ कि क्या यह है। हुआ? अभी तो 2-3 मिनट पहले एक मैडम और एक लड़के से आधा घंटा के करीब बातचीत किया हूँ, बहस किया हूँ उनके साथ, तो बताया हूँ सर। हेलो। हाँ बोलिए। तो आपको अभी फिर से बताए या कुछ रिमार्क है उसमें आपके पास? क्या? आपके पास कोई रिमार्क है आपके वहाँ पे या फिर से बताऊँ? देखिए, जब तक आपका पेमेंट नहीं होगा ना सर, आपको कॉल आते रहेंगे। तो अब मुझे ये रीजन तो, बताइए, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो सर। पेमेंट करने के लिए आज लास्ट डेट है, ड्यू डेट आपकी 5 तारीख तो थी। सुनिए, मेरा कंसर्न है जो आप मेरे कंसर्न पर ध्यान दे के सुनिएगा। आप अगर ये सोचते हो कि सिर्फ मैं बोल जाऊंगा और ग्राहक चुप रहेगा तो ऐसा नहीं होगा। मेरा कंसर्न पहले सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। बोलिए, क्या कंसर्न है आपका? मेरा कंसर्न ये है कि ये जो लोन है ना, और जिस खाते में मैं ईसीएस दिया हूँ, लगाया हूँ, वो अकाउंट है माइनस में, तो उसमें पैसे रख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस लोन को ना मैनुअली भरना चाहता हूँ, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह से। तो मैं ओके। शुरू में जब पहले ही महीना था तब भी, और उसके बाद भी 1-2 महीने मैं इसे मैनुअली खुद से भर देता था, टाइम से पहले ही, गूगल पे के माध्यम से। तो जब मैं भर दिया, आपका पैसे दे दिया, तो फिर इसमें 590 रुपये बाउंस चार्ज लगाने का क्या मतलब बनता? सर, पेमेंट करने के लिए अगर लेट होता है तो आपको पता है ना सर, आपको 590 का बाउंस चार्ज लगता आप है। सुने और नहीं आपको पूरा बात क्या? ईसीएस आपने बोला ना हाँ सर, तो ठीक है, इसके रिगार्डिंग सर का कंसर्न है। अब मैं अपने लोन को 5 तारीख को ईसीएस लगता है, तो मैं 2-3 तारीख को, ये 2-3 दिन पहले ही खुद से मैनुअल पे कर देता हूँ, लोन नंबर डाल के। तो फिर ईसीएस फिर भी ईसीएस लगाते हैं और उसके बाद भी बाउंस चार्जेस लगाते हैं, जबकि पैसा पे हो चुका है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए इस महीने जानबूझ के छोड़ रखा हूँ। पहले इसमें जो चार्जेस लगाए हैं उस सबको रिमूव करवाइए, तो 3043 रुपये जो मेरा ईएमआई है वो पेमेंट करेंगे। तो देखिए सर, आप चार्जेस की रिगार्डिंग आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर केयर से बात कीजिए। लेकिन जो कस्टमर आपकी केयर से ईएमआई बात करने पेमेंट का, हाँ अब सुनिए, मैं गया था इसको लेके बैंक में, तो बैंक में हाँ, गया तो वहाँ पे मुझे बोला गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कस्टमर केयर से बात करो। और वो लेकिन मुझे ईएमआई, देखिए ईएमआई जो आपकी अमाउंट है वो तो सर आप पे करवा दीजिए, तीन तो हजार चालीस रुपीज की। फिर इस चार्जेस का क्या होगा? उसके रिगार्डिंग सर बात कीजिए ना ब्रांच में जाके, आपने कब कुछ सीएस कब वगैरह किया था ना। बात करेंगे? कल फिर जाइए आपका ब्रांच फोन में। आएगा, आप बोलेंगे कि भरो, मैं बोलूँगा नहीं भरूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये करूँगा कि मैं नहीं भरूंगा, आपका फोन आना बंद हो जाएगा। एक दिन ये सेटल हो जाएगा जीरो पे, तो सेटल होगा तो नुकसान किसका होगा? ये चार्जेस क्या आप माफ थोड़ी ना कर दोगे, उसे भी सेटल करोगे, तो मैं पूरा लोन ना क्यों सेटल करवाऊँ अपना? आपका ईएमआई पूरा पैसा पे कर दूँ और चार्जेस बना के 10-15 हज़ार हो जाएगा, उसको आप सेटल करेंगे जीरो पे, और मेरा उससे ऐसी वैसी तैसी कर देंगे, सिविल का सेटल करके। सर लेकिन ईएमआई तो पेमेंट आप करवा दीजिए। चार्जेस रिमूव होगा तो करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। सर देखिए, मैं कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रही हाँ हूँ तो सर। पहले बात मैं कीजिए। हमारे हाथ में मैं नहीं सर आपके। जैसे मैं लोन नंबर डालूं तो उस पर 3043 रुपये आना चाहिए, वो आएगा, पेमेंट हो जाएगा। और उससे 1 रुपये भी ज़्यादा होगा, पेमेंट नहीं होगा। तो मैंने बोला है ना, ईएमआई तो करवा के दे दीजिए सर अभी आप। पहले पहले आपको चार्जेस रिमूव करवाना है, तो उसके बाद पेमेंट। इतना कंसर्न था ना, आप ब्रांच पे क्यों नहीं गए सर? ब्रांच में पाँच गया तो तारीख वो आपकी भगा due दिया date थी। कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा
डालता है पैन कार्ड आधार कार्ड वगैरह डिटेल वगैरह उसको दिख जाता है आपके मेरा। अमाउंट ब्रांच से आपको सर सोल्यूशन नहीं मिला तो मैं तो कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात करी सर। हाँ तो बस आप आरटीपी डालो, कलेक्शन क्या? डिपार्टमेंट आप हो ना, तो आप आरटीपी डालो, अपडेट करो इसमें कि अभी मेरे पास पैसे है नहीं, तो पेमेंट फंड आप इशू डाल करोगे दो। नहीं सर? पेमेंट आप करोगे नहीं? वो हम बैंक के साथ देख इस लेंगे। केस आप में कौन सा आप बैंक डाल सकती आप हूँ, सर? अपडेट करो, फंड इशू चल रहा है, आरटीपी डाल के आगे भेजो। सर ऐसे केस में कुछ भी मतलब रीजन डाल सकती हूँ। आपका जो कंसर्न है वही मैं अपडेट करवा दूंगी ना। मैंने तो आप बोला है सर आपको, अगर इंटेंशन आपको इशू डाल दो, 1080 पे डाल दो। आपको जो चार्जेस आपको पे करवाना नहीं है वो मैं आपको अपडेट ज्यादा, करवा देती हूँ। मैडम जी आपको ज्यादा कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आप एनआईटी पे डाल के बात खत्म करो। क्या? आपको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो एनआईटी पे डाल के खत्म करो। दूसरे पर ध्यान दो, सर दूसरे देखिए, ग्राहक आप पे। मुझे बताइए कि क्या क्या टाइप करना नहीं करना है। जो आपका पेमेंट के रिगार्डिंग बात करनी है वही कीजिए। हाँ तो पेमेंट का बता दिया, रिमूव होगा तभी पेमेंट होगा। जब तक मैंने वो बोला है चार्जेस ना, रिमूव नहीं होगा तब पेमेंट नहीं होगा। चार्जेस नहीं पे कर पा रही हो तो एटलीस्ट आपका जो ईएमआई अमाउंट है वो तो पे करवा दीजिए। और और चार्जर का चार्जेस क्या में फिर से करेंगे मैडम जी? यहाँ चार्ज डालेंगे उस चार्जर्स का, जो बाद में आप जोड़ जोड़ कर 10,000 बना दोगे, उसका सेटल करवाएंगे। क्या? वो चार्जर्स जो आप जोड़ जोड़ कर 10,000 बना दोगे उसका सेटल करवाएंगे बाद में। चार्जेस कहाँ चार्ज डालेंगे बाद में? जब पूरा मैं पेमेंट कर दूंगा, ईएमआई खत्म हो जाएगा, लोन अकाउंट पे आपका वो चार्जेस जमा के जमा ही रहेगा। हाँ तो सर बाकी आपके कोई बाउंस चार्जेस पहले के पेंडिंग होंगे सर। कहीं आपने बाउंस किया होगा, वो मिला के आपकी अमाउंट होगी सर। हाँ तो बैंक आपसे ऐसे इसको रोकेंगे पैसा 6 ले। महीने, राइट ऑफ तक, राइट ऑफ के बाद इसको ओटीएस करवाएंगे। रहने दीजिए, आपसे ना होगा। हाँ तो होगा ही, वैसा ही होगा ना सर। अगर आप पेमेंट नहीं हाँ करोगे तो तो आपसे आपकी ना हो अमाउंट पाएगा बढ़ती मैडम जी। जाएगी। आप क्या? आप आरटीपी अपडेट करो, आपसे ना हो पाएगा। आप मत बोलिए सर। देखिए सर, मैं यहाँ पे आपका जो बोला आपने बाउंस चार्जेस में पे नहीं करूँगा वो मैं अपडेट करवा दे रही हूँ। हाँ तो अपडेट उसके करवा दीजिए। रिगार्डिंग 3,043 रुपये का आना चाहिए रिफ्रेश करने पे लोन अकाउंट। जब 3,043 आ जाएंगे पेमेंट हो जाएगा। तो मैंने बोला है ना, ईएमआई तो पेमेंट करवा दीजिए। अब तो पहले करवा दीजिए। पहले चार्जेस जो लगा है फालतू के बेमतलब के, बैंक उसको लूट रहा है जो जिस ग्राहक को पता नहीं होता है। ये ग्राहक जागरूक है, बैंक को लूट लेगा। पहले से 25 लाख लेके बैठा हूँ। सर मैं आपका जो कंसर्न है अपडेट करवा देती हूँ। अल्टरनेट नंबर कोई है आपके? अल्टरनेट नंबर है, वो भी है आपके पास। उस नंबर पे भी फोन आता है, अपडेट करवाए थे। हाँ, हाँ आप इसके रिगार्डिंग कस्टमर केयर से बात कर लीजिए। हमारे हाथ में नहीं सर आपके चार्जेस कट तो ऐसे करवाने के लिए, ठीक कस्टमर है? केयर का कोई आप ऑप्शन हो तब ना बात करने का। वहाँ पे तो बोर्ड लगा के रखा है ऐसे ऐसे वाले। कर दूँ क्या मैं आप कस्टमर केयर का 1800 वाला? हाँ तो उस 1800 वाला जो बता रहे हैं ना, उस पर बोर्ड लगा हुआ है, उस पर ऑप्शन ही नहीं आता है करके मैनुअली किसी आदमी से बात करने का। जितने तो बोलते हैं सर दबाने के लिए वो सब दबाते हैं, नहीं आता। जितनी अथॉरिटी है उतनी आपके साथ में बात कर सकती हूँ सर। उतनी डिटेल्स आपको मैं शेयर कर सकती हूँ। आपके पास सबसे बढ़िया अथॉरिटी है मैडम जी। आरटीपी डालिए, उसमें फंड इशू डाल दीजिए, आप बात को कॉल खत्म डिस्कनेक्ट कर कीजिए। दीजिए सर। ठीक ठीक मैडम जी। और ब्रांच में